एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन है, दैवी विद्या है। और अभी जो टॉपिक चल रहा है वो उसमें ये है कि चंद्रमा को देख रहे हैं कि चंद्रमा कुंडली में 12 हाउसेज होते हैं। अगर अलग अलग हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा, राइट। अभी तक हमने आपको बताया कि चंद्रमा यदि फर्स्ट हाउस यानी लग्न एसेंडेंट में बैठे तो क्या होगा, सेकेंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट्थ हाउस तक बताया। यदि चंद्रमा इन भावों में अलग अलग बैठे तो क्या फल देगा, राइट। आज जो टॉपिक है वो है कि चंद्रमा यदि 9th हाउस में बैठे, 9वें हाउस में बैठे तो क्या फल देगा। इसके लिए जैसे आपको बताया कि ये कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। चंद्रमा का एक तो कारकत्व तो आपको मालूम होना चाहिए, सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं, किन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव है, क्या क्या चीज़ें आप मालूम कर सकते हैं चंद्रमा को देख के। सेकेंड चीज़ ये है कि 9th हाउस में बैठा है तो 9th हाउस के कारकत्व मालूम होने चाहिए, यानी 9th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर अगर कोई और ग्रह की युति या दृष्टि है, यानी चंद्रमा के साथ कोई और ग्रह बैठा हो, या चंद्रमा यानी कंजंक्शन और चंद्रमा पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, एस्पेक्ट, तो उससे भी फल बदल जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा का बल देखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, कितनी डिग्री का चंद्रमा है यहाँ पर, कितना स्ट्रेंथ है उसके में, ये सारी चीज़ें देख के आप डिसाइड करेंगे। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है, क्योंकि हर एक हाउस में जो नंबर लिखे रहते हैं वो राशियों के नंबर है, कोई ना कोई राशि होगी यहाँ पर, तो किस राशि में बैठा है इसके मुताबिक वो फल होगा, राइट। तो देखते हैं कि जैसे ये चंद्रमा के कारकत्व पहला पॉइंट है, इसके बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं। ये मदर का कारक है, यानी मदर के बारे में, माता के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। चंद्रमा से पूरी इन्फॉर्मेशन मदर के बारे में मिलती है। मदर का स्वास्थ्य कैसा है, उनकी अप्रॉक्सीमेट एज क्या है, मदर से जातक को कितना स्नेह मिलेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा, जातक माता को कितना सपोर्ट करेगा, कितनी सेवा करेगा, राइट। ये सब माता के बारे में ये हो गया। इसके अलावा उस जातक के जीवन में हैप्पीनेस यानी सुख कितना है, कितना सुखी रहता है, ये चीज़ देखें। इसके अलावा उस व्यक्ति को कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है, मान सम्मान, उसकी रेपुटेशन कैसी है, प्रतिष्ठा ख्याति कैसी है, ये चीज़ पता चलती है। उस व्यक्ति को कैसी नींद आती है, नींद का भी ये पता चलता है, यानी नींद के लिए चंद्रमा कारक है। अगर चंद्रमा अच्छा है, अच्छी राशि में है, अच्छे भाव में है हाउस में, तो उस व्यक्ति को अच्छी नींद आएगी। और अदरवाइज़ फिर वो नींद डिस्टर्ब होती है बार बार। और इसके अलावा वो इमोशंस, फीलिंग और मूड का घर है, यानी ये उस व्यक्ति का इमोशंस कैसा है, उसके कैसी फीलिंग्स हैं, कैसा उसका मूड रहता है, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से डिसाइड होती हैं। इसके अलावा चंद्रमा जो है सौंदर्य का कारक है, ब्यूटी का कारक है। वो आदमी या व्यक्ति जो है वो कितना हैंडसम है, या वो लड़की या जो स्त्री है वो कितनी ब्यूटीफुल है, इससे पता चलता है। एक चेहरे पे जो ग्लो होता है या कांति है चेहरे की, स्प्लेंडर ऑफ फेस, वो चंद्रमा को देख के आप मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति की वाणी कैसी है, वो कैसे बोलता है, तो क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सॉफ्ट एक प्लैनेट है और सॉफ्ट स्पोकन है, तो इसकी वाणी जो है बहुत बढ़िया है। लेकिन चंद्रमा को अच्छी राशि में, अच्छे हाउस में होना चाहिए, तो व्यक्ति की वाणी बहुत बढ़िया होगी। और इसके अलावा ये वाटरी प्लैनेट है, जली ग्रह है, तो जल से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी आपको वाटर से रिलेटेड, तो चंद्रमा को देख के बताना पड़ेगा। वर्षा का कारक है, रेंस कम है, ज़्यादा है, रेंस बहुत ज़्यादा हुई, बाढ़ आ गई, तमाम चीज़ें सब ये चंद्रमा को देख के आप बता सकते हैं उसके बारे में। स्त्री का कारक है, फीमेल्स स्त्री का कारक है। और इस तरह से आपको बताया कि चंद्रमा से बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, राइट। इसके बाद ये है कि चंद्रमा 9th हाउस के कारकत्व, यानी चंद्रमा 9th हाउस में बैठा है। अब 9th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं, तो 9th हाउस से पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी देखी जाती है। देखिए आपको बताया था यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा 2nd हाउस से, 4th हाउस से 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई, और ये यहाँ पर 5th हाउस से 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई, प्लस ओवरऑल एजुकेशन, टोटल एजुकेशन कैसी है वो 5th हाउस से। और ये सब बैरियर क्रॉस करके जब वो यहाँ पे 9th में आता है तो फिर वो 9th में पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी होती है। अगर ये कैंडिडेट को सारी बाधाएं क्रॉस करके यहाँ पहुँचेगा तब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ से डिसाइड होता है 9th हाउस से। इसके अलावा ये भाग्य का घर है, यानी भाग्य उसका साथ देता है कि नहीं देता, ये यहाँ से 9th हाउस से डिसाइड होता है। ये धर्म का घर है, यानी व्यक्ति धार्मिक है कि नास्तिक है, या धर्म के नाम पे कुछ आडंबर करता है, राइट। इसके अलावा धार्मिक यात्राएं हैं, धार्मिक क्रियाएं हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, या धर्म में अपना कोई कैरियर बना रहा है, तो धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ ये कैंडिडेट है लग्न,
और इसका ये यहाँ पुत्र हो गया या पुत्री हो गई, ये 5th हाउस संतान हो गई। और 5वें से 5वां भावत भावम के हिसाब से ये ग्रैंड चिल्ड्रन का घर हो गया, यानी इस व्यक्ति के ग्रैंड चिल्ड्रन पोता पोती का जो ये हाउस है वो आपको उनके बारे में 9th हाउस से पता चल जाएगा। ये देखिए लग्न है, यहाँ पर ये 7th हाउस हो गया, हस्बैंड या वाइफ का घर है। और ये वाइफ का अगर घर है तो वाइफ से 3rd हाउस, यानी यहाँ से 3rd छोटे भाई बहन जातक के, और ये स्त्री जो वाइफ है उसके यहाँ से 3rd, यानी उस वाइफ के छोटे भाई बहन, यानी इस व्यक्ति के साला साली, उनको आप देख सकते हैं। ये यहाँ से 3rd हाउस छोटा भाई बहन, छोटे भाई की स्त्री यानी छोटे भाई की जो वाइफ है वो आप यहाँ 9th हाउस से देख सकते हैं। इस तरह बहुत सारे रिलेटिव्स के बारे में पता चलता है। और हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह रिप्रेजेंटेटिव या केयर टेकर होता है। तो 9th हाउस का जो कारक ग्रह है वो सूर्य और बृहस्पति है, राइट। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको जब मिल गई, इसके बाद अब देखिए कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है। 9th हाउस में बैठा है तो बता दिया, अब 9th हाउस में किस राशि में बैठा है अब ये डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए चंद्रमा अपनी उच्च राशि में बैठा है, यानी ये टाउरस या वृषभ राशि में, या अपनी स्वराशि 4 नंबर राशि कर्क या कैंसर राशि में, या मित्र की राशि सूर्य की राशि 5 नंबर सिंह, या बुध की राशि 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या राशि में अगर बैठा है, तो ये सारी बढ़िया राशियां हैं। इसमें अगर बैठेगा 9th हाउस में तो बहुत बढ़िया फल देगा। क्या होगा, ये जातक बहुत ही लकी होगा, बहुत ज़्यादा भाग्यवान, और हर जो मेहनत करेगा हर मेहनत का इसको फल मिलेगा। भाग्य बराबर इसके कर्म के साथ साथ चलता जाएगा और इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। ये व्यक्ति धार्मिक होगा, रिलीजियस माइंडेड होगा, और धर्म से जुड़ा होगा, धार्मिक यात्राएं करेगा, और इसके अलावा जो है वो धार्मिक क्रियाएं करेगा। ये व्यक्ति बहुत ही धनी होगा, रिच होगा, वेल एजुकेटेड होगा, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडी यहाँ से इसने किया। तो वेल एजुकेटेड, बहुत ही बढ़िया विद्वान, उच्च शिक्षा वाला, बुद्धिमान होगा। और धनी आपको बताया होगा, बहुत ही सुखी होगा, बड़ा अंदर से मतलब तबीयत इसकी खुश रहे बिल्कुल हमेशा, इस तरह का इसके फीलिंग्स मूड सब अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा आपको बताया कि जो मेहनत करेगा तो भाग्य इसका साथ देगा, राइट। बहुत ही व्यक्ति प्रसिद्ध होगा, मान सम्मान वाला होगा। और इसके अलावा इसके फादर से, पिता का भी घर है, तो पिता से इसके रिलेशंस बहुत बढ़िया होंगे। इस व्यक्ति के पिता का मान सम्मान बढ़ाएगा, पिता की सेवा करेगा, पिता से इसको सपोर्ट मिला है खूब। और इसके अलावा ये मैरिड लाइफ का घर था, तो ये हैप्पी मैरिड लाइफ, यानी इसका वैवाहिक सुख जो है वो काफ़ी बढ़िया इसको मिलेगा। हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी इसकी। और विवाह के बाद इसका भाग्योदय होता है, विवाह के बाद और ज़्यादा भाग्य बढ़िया हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अगर ये चंद्रमा अपनी उच्च राशि, स्वराशि या मित्र राशि में बैठा तब होगा। अब इसका उल्टा मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पे नीच राशि में हो गया। नीच राशि यानी वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो जो मंगल की राशि उसमें बैठ गया, या शत्रु की राशि 10-11 यानी शनि की राशि मकर या कुंभ राशि में बैठेगा, तब ये अच्छा फल नहीं देगा, इसका भाग्य ही साथ नहीं देगा। ये जो मेहनत करेगा भाग्य साथ नहीं देगा, बहुत मेहनत करेगा लेकिन वो भाग्य ही इसका साथ नहीं देगा। तमाम विघ्न बाधाएं, और इसके अलावा वो धन कमाने के लिए मेहनत करेगा, धन ही नहीं मिलेगा, राइट। और जीवन में तमाम बाधाएं आती जाएंगी, और उच्च शिक्षा में रुकावट आएगी, क्योंकि हायर एजुकेशन का घर है। हायर एजुकेशन में उसको प्रॉब्लम होगी, रुकावट आएगी या पूरी नहीं हो पाएगी। और धर्म से भटक जाएगा ये आदमी, या तो अधार्मिक होगा, या फिर वो नास्तिक हो जाएगा, या धर्म के नाम पे कुछ आडंबर करेगा। जैसे कि बहुत बड़ा धार्मिक हो, ऐसा कुछ नहीं है, ये धर्म के नाम पे आडंबर कर सकता है। विदेश यात्रा करना चाहेगा, उसमें रुकावट आएगी या उसमें कष्ट होगा। ये आपको बताया कि पिता से रिलेशंस के अच्छे नहीं रहेंगे, पिता का मान सम्मान इसकी वजह से घटेगा, या पिता को को हेल्प नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी अगर ये अपनी नीच राशि या शत्रु राशि में। इस तरह से बताते हैं कि चंद्रमा 9th हाउस में अगर हो तो क्या फल देगा। ये कितना इजी, देखिए अगर आपको ये चंद्रमा के कारकत्व मालूम हो, 9th हाउस के कारकत्व मालूम हो, और किस राशि में चंद्रमा बैठा है, तो आप ये इतनी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सब दे सकते हैं, राइट। तो ये आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। एक के बाद एक सब हम वीडियो देखिए बनाते जा रहे हैं, तो ये बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी हम बता रहे हैं। आप थोड़ा बस समय दीजिए और एक एक वीडियो ध्यान से देखते जाइए, अपनी हैंड राइटिंग में इसको नोट कर लीजिए पॉइंट्स, और तब देखिए आपकी भी नॉलेज बढ़िया हो जाएगी, आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।